परिवहन के बाद अब बात करते हैं जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन में पहला टॉपिक लेते हैं बंदरगाह, जिसे पतन या हार्बर कहा जाता है। भारत में कुल 13 बंदरगाह बड़े बताए गए हैं और 200 बंदरगाह छोटे बताए गए हैं। बड़े बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है और छोटे जो बंदरगाह हैं 200 वह स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार के अधीन बताए गए हैं। ये छोटे बंदरगाहों का कार्य ये है कि बड़े बंदरगाहों के संचालन में सहयोग देते हैं या उनके भार को कम करते हैं। अब मैं बात करूं विभिन्न राज्यों के बारे में कि किन किन राज्यों में कौन कौन से 13, पहले मैं 13 इम्पोर्टेंट बंदरगाहों की बात करूंगा, उसके बाद कौन कौन से छोटे बंदरगाह और भी सम्मिलित हैं इन राज्यों में उनकी भी बात करता हूं। सबसे पहले पश्चिमी तट से स्टार्ट होते हैं और पूर्वी तट तक खत्म होंगे। ये पूर्वी तट और ये पश्चिमी। तो सबसे पहले राज्य स्टार्ट करते हैं गुजरात। गुजरात में इम्पोर्टेंट बंदरगाह है कांडला। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। उससे नीचे उतरते हैं तो महाराष्ट्र में 2 मुख्य बताए गए हैं बंदरगाह, मुंबई महाराष्ट्र, न्यावा सेवा महाराष्ट्र। न्यावा सेवा को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। ये इसके 2 नाम हैं। अब बात करता हूँ गोवा की। गोवा में मार्मागांव बंदरगाह है जो गोवा में स्थित है। आगे बात करूँ मैं कर्नाटक की। कर्नाटक में मैंगलोर या मंगलोर बंदरगाह है जो कर्नाटक में स्थित है। नीचे बात करूँ राज्य केरल की। केरल में बंदरगाह है कोचिन। उससे उधर स्टार्ट होता है पूर्वी तट पे तो तमिलनाडु राज्य आता है। तमिलनाडु में एक बंदरगाह है तूतीकोरन और चेन्नई व एनोर। चेन्नई बंदरगाह अलग है और एनोर बंदरगाह अलग है। चेन्नई बंदरगाह की सहायता के लिए एनोर बंदरगाह बनाया गया है। उससे ऊपर राज्य की बात करूं मैं आंध्र प्रदेश की तो उसमें बंदरगाह है विशाखापट्टनम। उससे ऊपर राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में है पारद्वीप और कोलकाता और हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में 2 मुख्य बंदरगाह बताए गए हैं। इस तरह 6 इधर और 6 इधर। एक बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे अगर मैं इन राज्यों में छोटे छोटे बंदरगाहों की बात करूं और तो देखें गुजरात में मुंद्रा, ओखा, पोरबंदर, भावनगर। मुंद्रा, ओखा, पोरबंदर और भावनगर, ये 4 अन्य बंदरगाह भी गुजरात में सम्मिलित हैं। गुजरात से नीचे आता हूँ मुंबई में। मुंबई में महाराष्ट्र, न्यावा सेवा, एक और बंदरगाह अन्य है जो रत्नागिरी भी मुंबई में स्थित एक बंदरगाह है। 13 मैंने इंपॉर्टेंट की बात कर ली। उसके अलावा जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं उनके बारे में भी हल्का बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में गोवा में एक है मार्मागांव। कर्नाटक की बात करूँ तो मैंगलोर तो अपन ने पढ़ ही लिया है। उसके बाद दूसरा जो बंदरगाह है वो कारवाड़ है। कारवाड़ बंदरगाह जो कि कर्नाटक में स्थित है। उसके नीचे आऊँ केरल। केरल में अपन ने कोचीन पढ़ लिया। उसके बाद में कोझिकोड और अलपुझा। कोझिकोड व अलपुझा भी 2 छोटे छोटे बंदरगाह केरल में स्थित है। बात करूं तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में मैं बात कर चुका हूं तूतीकोरन की और चेन्नई एन्नोर की। उसके बाद में 2 छोटे और हैं कराईकल और नागापट्टनम। कराईकल व नागापट्टनम। उसके ऊपर चढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की बात करता हूँ तो विशाखापट्टनम की मैं बात कर चुका हूँ और एक मछलीपट्टनम को भी हम आंध्र प्रदेश में ऐड कर सकते हैं जो कि एक छोटे बंदरगाह के रूप में है। उड़ीसा की बात कर दी मैंने, पारदीप, और उसके ऊपर 2 बंदरगाह कोलकाता और हल्दिया जो कि एक इम्पोर्टेंट
रोल अदा करते हैं भारतीय व्यापार में या जल परिवहन में। बात करते हैं आगे बंदरगाहों के वर्णन के बारे में। तो सबसे पहला बंदरगाह लेता हूँ मैं कांडला बंदरगाह, जो कि एक जवारीय बंदरगाह है और भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों की ज़रूरतों को पूरा करता है। ज्वारीय बंदरगाह इसका तात्पर्य ये है कि जब बंदरगाह या समुद्र में ज्वार आएगा तब इस बंदरगाह का कार्यरत होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात मुंबई बंदरगाह की, जो कि एक प्राकृतिक पतन है और देश का सबसे बड़ा पतन जो है वह मुंबई बंदरगाह है। विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग मुंबई बंदरगाह द्वारा ही निपटारा किया जाता है। इसकी विशेषता बता दूं कि 20 किलोमीटर लंबा है और 6 या 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। मतलब कहीं कहीं इसकी लंबाई 6 हो जाती है तो कहीं 10 हो जाती है, ऐसे बंदरगाह ये बना हुआ है। देश का विशाल टर्मिनल जो है वह मुंबई टर्मिनल है या मुंबई बंदरगाह है। आगे बात करूं न्यावा सेवा की, तो इसे जवाहरलाल नेहरू पतन भी कहा जाता है या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। इसका कार्य है कि मुंबई के पतन के भार को कम करना। ये न्यावा सेवा एक कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह। आगे बात करता हूँ मैं मारमा गाँव की, जो कि जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। इनका अधिकांश कार्य नहीं है, इनकी सिर्फ विशेषता प्रकट की जाती। अपन को याद यही रखना है कि देश का सबसे बड़ा कौन सा है, गहरा कौन सा है, और दूसरे नंबर गहरा कौन सा है, प्राकृतिक कौन सा है, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। ये सिर्फ मिलान के लिए प्रश्न दिए जा सकते हैं। बात करूँ मैं मैंगलोर, या इसे न्यू मंगलोर भी कहा जाता है, जो कि लो अयस्क निर्यात हेतु सबसे प्रमुख बंदरगाह माना जाता है न्यू मंगलोर। बात करूँ कोचिन बंदरगाह की, तो इसे द क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। 7वां बंदरगाह कोलकाता, जो एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह में मैंने बात की कांडला बंदरगाह की भी, हुगली नदी पर स्थित है, जिसे मुंबई की तरह अंग्रेजों द्वारा विकास किया गया। बात करते हैं आगे हल्दिया की, हल्दिया बंदरगाह, जो कि कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने हेतु इसका निर्माण किया गया है। ये भी एक कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। आगे बात करूं पारदीप की, तो दूसरे नंबर जो सबसे गहरा बंदरगाह है वह पारदीप है। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है और सबसे गहरे बंदरगाह का मैं नाम लूँ तो विशाखापट्टनम इसका दूसरा नंबर आता है, पहला आता है विशाखापट्टनम का, जो अपन आगे बात करेंगे। पहला गहरा विशाखापट्टनम, दूसरा गहरा पारदीप। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, जो कि महानदी डेल्टा पर स्थित है। आगे जो 4 बंदरगाह बचे हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट बंदरगाह 13 बंदरगाह में से अब 4 बंदरगाह रहे हैं, उनकी बात करते हैं। 10वां विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, जो मैंने जस्ट अभी बताया था। पारदीप में ये लिखा था कि दूसरा सबसे गहरा और विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, जो कि ठोस चट्टान व बालू को काटकर समुद्र के मुहाने से जोड़ा गया है, जो कि डॉल्फिन नोज चट्टान पर स्थित है। प्रश्न बन सकता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कौन सी चट्टान पर स्थित है या डॉल्फिन नोज चट्टान पर स्थित कौन सा बंदरगाह है। 4 ऑप्शन दे देंगे और उनमें से करेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात करूं मैं चेन्नई और एन्नोर की। चेन्नई जो सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह है वह चेन्नई बंदरगाह है, जिसका निर्माण 1859 में किया गया है। इसका निर्माण एनसीईआरटी बुक में किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लेसन में कक्षा 12वीं की बुक में किया गया है। बात करूं एन्नोर की, तो चेन्नई के भार को कम करता है एन्नोर बंदरगाह। तूतीकोरन की बात करूं तो चमड़ा निर्यात हेतु प्रसिद्ध बंदरगाह है वह तूतीकोरन। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान पर स्थित जो बंदरगाह है वह पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह अलग अलग है, ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। आगे वाले वीडियो में अपन भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में पढ़ेंगे।